मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज जो है बेटा 9 सितंबर को 2020 को आपका 6th क्लास में स्वागत है। और आज का सब्जेक्ट हमारा है हिंदी, जिसमें आपका टॉपिक चल रहा है कारक। कौन सा? लेसन 6 जो है आपका कारक चल रहा है। और कौन सी बुक है आपकी? हिंदी आरोही व्याकरण। कौन सी? हिंदी आरोही व्याकरण में जो है आपका लेसन 6 सभी बच्चे जो है इसमें निकाल लेंगे। और अब तक जो है मैंने आपको इसमें क्या कराया है, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि लेसन 6 में जो है मैंने आपको कारक की परिभाषा और जो है कारक के कितने भेद होते हैं उसके बारे में पूरी डिटेल्स मैंने आपको कल कराई थी। ठीक है, तो उसकी जो है कारक के कौन से प्रसंग चिन्ह होते हैं, कौन से चिन्ह होते हैं, उसके बारे में मैंने पूरी डिटेल्स आपको बताई थी। नेक्स्ट यानी कि कर्ता कारक, उसकी डेफिनेशन, जो 8 प्रकार के आपके कारक होते हैं उनकी अलग अलग डेफिनेशन यानी कि परिभाषाएं, और जो है उनके उदाहरण भी मैंने आपको दिए थे, यानी कि उनकी पूरी डिटेल्स मैंने आपको कल बताई थी। तो आज जो है हम इसमें निकालेंगे लेसन 6। कौन सा निकालेंगे बेटा? लेसन 6 निकालेंगे। सभी बच्चे जो है लेसन 6 को निकाल कर रखेंगे। कौन सा है लेसन 6 आपका? कारक। तो ये जो है ये सभी बच्चे निकालिएगा। इसमें जो है मैं आज आपको इसकी एक्सरसाइज कराऊंगी लेसन 6 की, इसकी लेसन 6 की एक्सरसाइज कराऊंगी। इसके जो है आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो सभी बच्चे निकालिएगा आरोही हिंदी व्याकरण। चलिएगा अब जो है हम क्लास 6 में लेसन 6 कारक जो है ये करेंगे। तो निकाल लिया आपने पेज नंबर 27 पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि उचित विकल्प पर राइट का चिन्ह लगाइए। कि उचित विकल्प जो है उस पर राइट का चिन्ह लगाइए। हिंदी में कारक के जो हैं कितने भेद होते हैं आप सभी को पता है। तो कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो 8 पर जो है आप टिक करेंगे, और टिक हमेशा बेटा पेंसिल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना? किसका प्रयोग करते हैं? पेंसिल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बुक पर जो है हमेशा हम पेंसिल से ही
कार्य करते हैं, पेन से नहीं। चलो जी, नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या पॉइंट में, यानी कि आपका सेकंड क्वेश्चन, में पर किसके चिन्ह हैं? में पर किसके चिन्ह हैं? अधिकरण, अपादान, संप्रदान। अधिकरण के किसके चिन्ह हैं? अधिकरण के। नेक्स्ट, करण कारक का चिन्ह है। थर्ड देखेंगे, करण कारक का चिन्ह है को, ने, से है, से द्वारा, है ना। करण कारक का चिन्ह क्या होगा हमारा? से। ठीक है, यानी कि थर्ड इसमें। फोर्थ देखिएगा, संबंध कारक में प्रयोग होता है। संबंध कारक में प्रयोग होता है। क्या होता है? का के की, तो उसमें क्या है हमारे समक्ष? का। तो हम क्या लिखेंगे कि संबंध कारक में किसका प्रयोग होता है? तो बेटा किसका प्रयोग होता है? का प्रयोग होता है संबंध कारक में। का होता है ना, तो का करेंगे। नेक्स्ट, 6 पॉइंट देखिएगा, रिक्त स्थान भरिए। रिक्त स्थान भरिए। वह हवाई जहाज से मुंबई गया। फिलिप्स में क्या आएगा? यानी कि खाली स्थान में क्या आएगा बेटा? से। किससे गया वो मुंबई? हवाई जहाज से गया है। वह हवाई जहाज से मुंबई गया। सेकंड, मैं कलम डैश लिखता हूँ। मैं कलम से लिखता हूँ। मैं किससे लिखता है बच्चा? मैं कलम से लिखता हूँ। भर लिया? बढ़ते जाइएगा साथ साथ। मैं कलम से लिखता हूँ। नेक्स्ट, थर्ड देखिएगा, माँ ने बेटे को पत्र लिखा। माँ ने बेटे को पत्र लिखा। माँ ने बेटे को, तो इसमें प्लस में हमने क्या भरा है? को। माँ ने बेटे को पत्र लिखा, तो इसमें हमने क्या किया बेटा? को भरा है। नेक्स्ट देखिएगा, फोर्थ, सतीश। सतीश लेखक के लिए। लेखक के लिए क्या लाया? कलम लाया। तो इसमें फिलप्स में हमने क्या भरा? के लिए। सतीश लेखक के लिए क्या लाया बेटा? कलम लाया। क्या लाया? कलम लाया। लिख लिया आपने? लिखिएगा। लिख लिया होगा सभी ने। आगे चलेंगे हम।
यानी कि अब चलेंगे हम गे पॉइंट पर। किस पर? गे पॉइंट पर। दिए गए कथनों में सही के लिए राइट तथा गलत के लिए रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। दिए गए कथनों में सही के लिए राइट तथा गलत के लिए रॉन्ग का चिन्ह लगाइए। जैसे कर्ता में ने का प्रयोग होता है। कर्ता में ने का प्रयोग होता है, राइट, सही है ये। कर्ता ने, है ना, कोई काम करता है, जैसे राम ने रावण मारा, तो कर्ता कौन होता है पता है आपको? काम के करने वाला। कौन होता है? काम के करने वाला बेटा कर्ता होता है, कर्ता। तो कर्ता में ने का प्रयोग होता है, राइट। नेक्स्ट, संप्रदान में के द्वारा प्रयोग होता है। ये रॉन्ग है आपका, क्योंकि संप्रदान में के द्वारा नहीं होता है, के लिए होता है। तो ये आपका के द्वारा रॉन्ग है, यानी कि इसमें गलत दिया गया है। थर्ड, आपादान में से का प्रयोग होता है। आपादान में से का प्रयोग होता है। आपादान में से का प्रयोग होता है, ये भी राइट है आपका। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, से का प्रयोग होता है ना, से। नेक्स्ट, ही वत्स में संबोधन का चिन्ह आएगा। ही वत्स में संबोधन का चिन्ह आएगा, राइट है बेटा। ये भी क्या है आपका? राइट। तो एक बार देखेंगे गे पॉइंट में, फर्स्ट राइट, सेकंड रॉन्ग, थर्ड राइट, फोर्थ राइट। तो ये सभी ने आपने कर लिया होगा। आगे चले। अब है आपके निम्नलिखित क्वेश्चनों के उत्तर दीजिए, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट है आपका, इसमें कारण की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो ये पेज नंबर निकालेंगे आप 26, ग्रीन लाइन, स्माइली लाइन, स्माइल का चिन्ह है ना ये देखिए। वह इकाई जिसके द्वारा संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ा जाता है, उसे कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। तो ये कौन सा हो गया आपका? क्वेश्चन नंबर 1। जैसे माँ ने बच्चों को हाथ से खाना खिलाया। माँ ने बच्चों को हाथ से खाना खिलाया। तो ये क्या था हमारा? ये संबोधन कारक हो गया।
क्या हो गया है। तो इसका जो है मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कि कारक जो है किसे कहते हैं। ये आपका कारक की परिभाषा और जो है बेटा उसके उदाहरण आपको मैंने बता दिए हैं, है ना। तो इसमें जो है सेकंड क्वेश्चन आपका आता है कि कारक किसे कहते हैं, कारक किसे कहते हैं। और जो है बेटा सभी के नाम और उनके चिन्ह लिखिए। तो ये पेज नंबर 26 पर जो आपकी फेस कलर में तालिका बनाई गई है, इसको जो है आप लिख लेंगे पूरी एज इट इज। तालिका बनाकर तैयार करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, यानी कि सेकंड क्वेश्चन। कौन सा? सेकंड क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगा। ठीक है, लगा लिए निशान, देख लो अच्छी तरह। तो इसमें जो है आप देखेंगे सभी बच्चे, ये पूरी संपूर्ण जो है आपको तालिका लिखनी है और आपने जो है इसका आंसर कर लेना है। थर्ड पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर थर्ड कौन सा है? क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपका? संबोधन कारक की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। संबोधन कारक की परिभाषा लिखकर उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो संबोधन कारक की जो है आप निकालेंगे पेज नंबर 27 पर। संबोधन कारक यानी कि नंबर 8 क्वेश्चन के ऊपर, ठीक ऊपर लास्ट में पर्णमाला के ठीक ऊपर। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो आपका? थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड। और ये दोनों इसके उदाहरण लिख लेंगे। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी को संबोधित करने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे भगवान मेरी रक्षा करो, जैसे अरे राजन मैदान में पहुंचो, वाह क्या छक्का मारा। तो ये जो है क्या है, ये हमारे संबोधन, हम संबोधित करते हैं, वाह क्या छक्का मारा। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, अधिकरण कारक से क्या तात्पर्य है, उदाहरण सहित समझाइए। अधिकरण कारक निकालेंगे पेज नंबर 27 पर, ठीक क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। अधिकरण कारक यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 4। संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार अथवा स्थान का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं, जैसे पिताजी कमरे में बैठे हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, अधिकरण कारक। इसे क्या तात्पर्य है, उदाहरण इसका बताया, पिताजी कमरे में बैठे हैं। तो ये इसका उदाहरण हो गया है। तो यानी कि आपका जो पॉइंट है एक्सरसाइज में ये कंप्लीट हो गया। इसमें जो क्वेश्चन आंसर है मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। डे पॉइंट देखेंगे आप। डे जो पॉइंट है आपका इसमें अंतिम पॉइंट, निम्नलिखित वाक्यों में रंगीन पदों के कारक को पहचान कर नाम लिखिए। कारक को पहचानना है और उस कारक का नाम लिखना है आपने। तो
इसमें जो है क्या है, करण। इसमें पहले में है मोनी कलम से लिखती है। वो क्या कर रही है, करण कर रही है ना, कलम से लिखती है। तो करण कारक आ जाएगा, करण कारक, करण कारक। कलम से लिखती है ना। हिमालय से नदियां निकलती है, अलगाव होती है ना, हिमालय से निकल जाती है नदियां, तो आपादान आ जाएगा। ठीक है ना, जहाँ पर अलगाव होता है यानी कि अलग होने की संज्ञा होती है। आप कहोगे यहाँ से आया तो मैडम ने करण कारक बता दिया। तो यहाँ बेटा हिमालय से यानी कि अलग हो रही है नदियाँ, वो छोड़ रही हैं अपने पिता हिमालय को, तो से यानी कि आपादान कारक, आपादान कारक। नेक्स्ट थर्ड, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है, कौन सा आएगा, अधिकरण कारक में है ना इसमें, तो अधिकरण आ जाएगा, अधिकरण कारक। पेंसिल से लिख रहे हैं ना सभी बच्चे, पेंसिल से भरेंगे अपनी बुक में बेटा, पेंसिल का प्रयोग करिएगा। भर रहे हैं ना। देखिए फिर, राम ने रावण को बाण के द्वारा मारा। राम ने राम को बाण के द्वारा मारा, करण कारक, करण कारक। तो ये हो गई आपकी डे एक्सरसाइज। एक बार एक्सरसाइज का मिलान कीजिएगा स्टार्टिंग से, क्या को देखिएगा। हिंदी में कारक के कितने भेद हैं, 8। सेकंड में पर किसके चिन्ह हैं, अधिकरण के। थर्ड, करण कारक का चिन्ह है से। फोर्थ, संबंध कारक में प्रयोग होता है का। रिक्त स्थान पर ये देखिएगा, वह हवाई जहाज से मुंबई गया। मैं कलम से लिखता हूँ। थर्ड, माँ ने बेटे को पत्र लिखा। फोर्थ, सतीश लेखक के लिए कलम लाया। राइट और रॉन्ग देखेंगे अब, गैप पॉइंट। कर्ता ने, कर्ता में ने का प्रयोग होता है, राइट। संप्रदान में के द्वारा का प्रयोग होता है, रॉन्ग। आपादान में से का प्रयोग होता है, राइट। फोर्थ, हे वत्स में संबोधन का चिन्ह आएगा, रॉन्ग। हे वत्स में संबोधन का चिन्ह आएगा, यह संबोधन ही तो कर रहे हैं वो। हे भगवान, मारा गया, हे भगवान क्या हो गया, ये क्या होता है बेटा, संबोधन कारक के चिन्ह होते हैं हमारे विस्मय आदि बोधक, जिनको हम बोलते हैं। तो नेक्स्ट है इसमें आपकी क्रियात्मक कार्य। वैसे ही ये बच्चे करते हैं क्रियात्मक कार्य, चलो मैं बताती हूँ आपको। ये आपने मैच करना है यानी कि जोड़े बनाने हैं। क्या करने हैं आपने, जो है बेटा ये जोड़े तैयार करने हैं, ठीक है। तो इसमें आएगा जैसे आपका सबसे पहले है संबोधन। संबोधन में क्या आता है, हे अरे, तो इसमें जो है इसका जोड़ा हे अरे से बना देंगे, ठीक है। आपादान में क्या आता है, से, सबसे नीचे जाइएगा, आपादान से आ गया। फिर आपका कर्म को
लगाइएगा कर्म को। फिर आपका संप्रदान को के लिए संप्रदान के लिए यानी कि 5th नंबर के लिए 5th नंबर। संबंध का के की के संबंध किसका यानी कि का की के यानी कि 2nd नंबर 5th का 2nd। और आपका बचा क्या करण के द्वारा। तो ये जो है मैंने चलो खैर आपको करा दी है। तो आज यानी कि मैंने कौन सी क्लास को 6th क्लास को 9 सितंबर 2020 सब्जेक्ट हिंदी और टॉपिक था आपका कारक, जो कि आपकी आरोही हिंदी व्याकरण की बुक में है। ठीक है, तो सभी बच्चे जो हैं एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर